Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Rafaq Ashraf. बच्चा लास्ट टाइम हम लोगों ने जो न्यू सिलेबस फर्स्ट ईयर का है 11th क्लास का मैथ का उसके 2 लेक्चर्स हम लोगों ने अपलोड कर दिए हुए हैं। आप लोगों को अकाउंट में जाकर देख लीजिएगा। आज का जो हमारा थर्ड वाला लेक्चर है इसमें हम लोग 1.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एक्सरसाइज है आप लोगों की न्यू बुक के अकॉर्डिंग्स। तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं आप तक पहले पहुंची जा सके। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एनी कंसेप्ट और द क्वेश्चन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग कमेंट करके वो सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को चीज गिवन की गई है वो है शो दैट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोगों ने शो करना है कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिवन है रियल ऑफ z इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी ऑफ z। दूसरा क्वेश्चन है इमेजिनरी ऑफ iz इज इक्वल टू रियल ऑफ z, यानी इन दोनों का कन्वर्स है। ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिटली वर्क कर रही हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने लेट कर लेना है। लेट z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b और x प्लस अयोटा y। आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। आप लोग यहाँ पर हम लोग a प्लस अयोटा b को सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा कहते हैं जो z बार है वो किसके बराबर होता है। z बार का मतलब हम लोगों ने लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में देखा था कि इसका कॉन्जुगेट होता है। अयोटा के साथ जो वैल्यू होगी उसकी जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस अयोटा b। अब हम लोग अपने जो क्वेश्चन है उसकी तरफ देखते हैं। हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो रियल नंबर है z का वो है इक्वल टू माइनस इमेजिनरी नंबर z, यानी इस साइड का जो रियल होगा वो इसके इमेजिनरी के इक्वल होगा। वो किस तरह से होगा, लेट मल्टीप्लाई इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद अयोटा, इक्वेशन 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा, ये बन जाएगा IC लेफ्ट हैंड साइड पर इज इक्वल टू अयोटा इंटू a प्लस अयोटा b। अब बस ये चीज आ जाएगी। मजीद सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, IC इज इक्वल टू अयोटा a प्लस अयोटा स्क्वायर b। अयोटा स्क्वायर हम लोग जानते हैं अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। यहाँ पर पुट करें क्या आ जाएगा, a अयोटा प्लस इंटू -1b इज इक्वल टू a अयोटा माइनस b। ठीक है, ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया है। अब यहाँ पर आपने चीज देखनी है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था यानी कि जो z की वैल्यू थी वहां पर जो हमारे पास रियल पार्ट था वो कौन सा था। हमारे पास जो इसका रियल था, रियल पार्ट ऑफ z वो था a, क्या था a। और जो हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z था वो क्या था, वो हमारे पास था b, क्या था b। अब गेटिंग टू फ्रॉम आंसर, हम लोगों ने जब आंसर निकाला तो यहाँ पे जो इसका रियल पार्ट बन रहा है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस b। ठीक है, और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो a बन जाएगा, क्या बन जाएगा a। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशंस, ये हमारे पास अभी इसका कोई भी जवाब नहीं है, इसको हम लोग एक साइड पर रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए जो आप लोगों की स्टेटमेंट थी वो क्या थी, हमने कहा था रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ यानी कि a था जो इसका वो होगा माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हमारी जो स्टेटमेंट है वो ये वाली है। तो उस स्टेटमेंट के हिसाब से देखें जो आपकी ये वाली वैल्यू है इसमें जो इमेजिनरी पार्ट आया है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके इक्वल आ गया, a के। तो क्या ये इक्वेशन आप लोगों की ठीक है, जी हाँ, क्योंकि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर रियल पार्ट ऑफ z था, ये देखें इन दोनों को कंपेयर करके देख लें। रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू लिखें क्या थी, वो थी a प्लस b, ठीक है, अयोटा b। दूसरी साइड पर जो हमारे पास अब वैल्यू आई वो आई है a अयोटा माइनस b। यहां पर z का, ये z की वैल्यू है आपके पास, ठीक है, और ये वो अयोटा z की वैल्यू है, अयोटा z के फैक्टर की। हमारे पास क्या है, रियल नंबर ऑफ z, वो क्या आता है हमारे पास, रियल नंबर ऑफ z आ जाएगा यहाँ पर
जो रियल नंबर ऑफ z है वो है हमारे पास a, और यहाँ पर जो रियल नंबर ऑफ z है वो क्या है, रियल नंबर ऑफ z इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, हम लोगों ने क्या प्रूव करना था, माइनस इमेजिनरी z है, तो यहाँ पर जो इसका इमेजिनरी आया है दूसरी साइड पर, ये फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पर जो आपके पास इमेजिनरी आया है अयोटा z का आंसर वो क्या आया है, वो आया है इमेजिनरी a। तो हेंस प्रूव दैट, हमारी जो स्टेटमेंट थी वो प्रूव हो गई है कि किस तरह से रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वो हमारे पास माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के इक्वल आएगा। तो लिहाजा हमारे आंसर का जो जवाब आ गया वो आ गया है रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ iz यानी कि जिसको हम लोगों ने iz निकाला था ये वाला, उसका जो रियल पार्ट है वो पहली वाली रकम के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल था। तो यहाँ पर देखिए जो आपके पास रियल पार्ट था वो क्या था, सॉरी यहाँ पर जो रियल पार्ट है iz का, मतलब iz का वो क्या है, वो है आप लोगों का माइनस पी, क्या है वो माइनस पी, और जो वहां पर दूसरी साइड पर z का इमेजिनरी पार्ट था, माइनस इमेजिनरी पार्ट था z का, वो क्या था, वो था आप लोगों का अयोटा b, यानी कि b वाला। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गई है। ठीक है, दूसरा जो आप लोगों का क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई जी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी हो तो आप लोग किस तरह से प्रूफ करेंगे। लेट्स सपोज दैट हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन को ही पुट कर देते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि रियल पार्ट ऑफ आई जी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, वो आई है ए अयोटा माइनस बी इज इक्वल टू रियल ऑफ जी क्या है, जी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ पे हम लोग कंपेयर करने लगे हैं, जी की वैल्यू थी आपके पास ए प्लस अयोटा बी, ए प्लस अयोटा बी। अब आप लोग यहाँ पर चीज देखें तो जो आई जी का इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, आई जी का इमेजिनरी पार्ट वो किसके इक्वल है, वो है आपका ए के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर जो रियल पार्ट ऑफ जी है वो किसके इक्वल है, वो है आपका ए के इक्वल। तो हेंस हमारे पास ये चीज भी प्रूफ हो गई है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई जी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी। ये हमारी स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे। उनका 2 है, कहा गया है यूज द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज of the complex numbers to prove that z1 z2 into z3 z4 is equal to z1 z3 z2 z4 and z3 into z1 z2 and z4। हम लोगों ने यहाँ पर अलजेब्रिक टेक्निक्स को इस्तेमाल करना है। अलजेब्रिक टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए ये बताना है कि किस तरह से ये जुमले आपस में इक्वल आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग देखते हैं, फर्ज करें, लेट्स सपोज दैट, हम लोग सपोज करते हैं, सपोज वी अप्लाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हम लोग इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, अगर प्लस में आए तो पहले दो एलिमेंट्स आपके ब्रैकेट में आ जाएंगे और तीसरे वाला अलग हो जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड पर पहले वाला अलग और दूसरे दो फिर एनक्लोज हो जाएंगे। इन द केस ऑफ द 3, यहाँ पर आपके पास 4 नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा z1 z2, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं z1 z2 एक और फिर z3 एंड z4, ये आपके पास एक चीज बन जाएगी जब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, वो ये थी a b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास इस तरह से, और कम्यूटेटिव क्या थी हमारे पास, a b इज इक्वल टू बी सी। अगर हम उसकी पोजीशन को चेंज कर दें तो उस पर किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग इसको दोबारा से रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करना है, हम इसके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। रीअरेंज द इक्वेशन बाय अप्लाइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कम्यूटेटिव जब अप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास ये जो z2 और z3 है ये खुद को रीअरेंज करेंगे, z2 और z3 अरेंज कर लेंगे खुद को, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास z1 इंटू z2 z3 एंड z4
ये आपके पास जब हमने रीअरेंज किया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा से क्या करते हैं, हम लोग इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या करते हैं, हम इसके ऊपर दोबारा से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज लगानी है। जिस तरह से हमारी एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, फिर एसोसिएटिव, फिर कम्यूटेटिव। तो हम लोगों ने ये चीज देखनी है, क्या ये रिजल्ट्स आपके पास प्रूफ हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर जब आप लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोबारा से लगाएंगे, ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो आपके पास ये जो नंबर्स हैं दोबारा से खुद को अरेंज कर लेंगे। किस लिहाज से करेंगे, समझ लें कि ये आर्ट वाले आर्ट के हिसाब से और इवन वाले इवन के हिसाब से खुद को अरेंज करेंगे। पहली रकम यही बन रही है ना आप लोगों की, पहली रकम और फिर दूसरी रकम, तो क्या आ जाएगा Z1, Z3 एंड Z2 एंड Z4। ये आपके पास उसकी न्यू वैल्यू बन गई है बाय अरेंजिंग देम विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज। अब मजीद हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हम लोग इसके ऊपर दोबारा से क्या करते हैं, अरेंज करने के बाद इसके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं। Z1 इस तरह, इस वाले फैक्टर के ऊपर हम लोग बाय अप्लाइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। किसके ऊपर करेंगे, Z1 और Z3 के ऊपर, और फिर किसके ऊपर, Z2 और Z4 के ऊपर। इन दोनों वैल्यूज के ऊपर हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारे पास उसका कन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्स। इसके ऊपर कन्वर्स ही होना है ना। ये देखें, ए बी, ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना हमारी, ये कम्यूटेटिव और ये एसोसिएटिव है। अच्छा, कम्यूटेटिव में देखें, पहली जो वैल्यू है ए बी लिखी हुई है, दूसरी तरफ जाके वो उसका कन्वर्स हो गई है बी ए, क्या हो गया, वो उसका कन्वर्स हो गया है। जब हम लोग Z1 और Z3 के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास चीज आएगी वो क्या आएगी, वो प्यारे बच्चों आपके पास आ जाएगी, इसका कन्वर्स हो जाएगा, यानी कि Z3 Z1 हो जाएगा। हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है, Z3 Z1, और फिर क्या हो जाएगा आपके पास Z4 और Z2। By applying the commutative property on the given equation, we can get the converse of the equation Z3 and Z1, Z4 and Z2। यहाँ पर जो आपके पास चीज आएगी वो दोबारा से हमारे पास रीअरेंज वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, ये चीज देखी थी हम लोगों ने, पता है ना। तो यहाँ पर भी जब हम लोग इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो Z3 और Z4 अलग हो जाएगा। जब हम लोग इसके ऊपर दोबारा से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो बाय अप्लाइंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को दोबारा से लगाया, Z3 अलग, Z1 और Z2 अलग, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, Z4। अब ये जो आंसर आए हैं इनको कंपेयर करके देखें, क्या ये आप लोगों के वो वाले आंसर नहीं है जिनको आप लोगों को गिवन किया हुआ था। ठीक है, ये देखें, Z1 Z2 Z3 Z4, इसके ऊपर जब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई तो हमारे पास ये वाली बनेगी वैल्यू, और फिर हम लोगों ने दोबारा से रिप्लेस किया तो हमारे पास इसकी सेकंड वाला हिस्सा Z1 Z3 Z2 Z4। फिर हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की इन नंबर्स के ऊपर, हमारे पास उसकी दूसरी वैल्यू आ गई, और हम लोगों ने तीसरी वैल्यू गेट करनी थी, तो इसके ऊपर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। तो यहाँ पर हमारे पास Z3 into Z1 Z2 एंड Z4 आ गया। तो ये हमारे पास इस चीज का प्रूफ आ गया, हेंस प्रूफ दैट ये जो आपके पास अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्रूव हो गई है। हेंस क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, उसने कहा जा रहा है प्रूव दैट Z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z इज रियल ओनली इफ एंड ओनली इफ Z इज इक्वल टू Z बार। Z की जो वैल्यू है वो रियल होगी अगर Z बार के इक्वल होगा। ये हम लोगों ने प्रूव करना है कि किस तरह से ये एक दूसरे के इक्वल आ सकता है। लेट्स सपोज दैट, दोबारा से आप लोग करें, लेट्स सपोज, फर्ज किया Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, Z बार इज इक्वल टू A माइनस आयोटा B। हमारे पास जो गिवन कंडीशंस है वो ये है। यहाँ पर दो तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने सिर्फ रियल नंबर लेना है। क्या लेना है? रियल नंबर। Z इज रियल ओनली इफ एंड ओनली इफ Z इज इक्वल टू Z बार।
अगर हम इन दोनों वैल्यू में से रियल नंबर लेना तो क्या करेंगे, लेट और जी क्या है हमारे पास a प्लस अयोटा बी, हम लोग यहां से रियल नंबर लेना चाहते हैं, पुट b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 पुट करें, क्या आएगा g इज इक्वल टू a, आपके पास g की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई है, रियल नंबर आ गई है। मजीद जी बार से भी हम लोगों ने रियल नंबर गेट करना है तो क्या करेंगे, a माइनस अयोटा b पुट करें b इज इक्वल टू 0, तो जी बार की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, वो भी a आ जाएगा। एक तरीके से प्रूफ हो गया कि z इज इक्वल टू जी बार इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू जी बार। उस तरीके से भी हम लोग करके देख लेते हैं, नो इशू। ये देखें z इज इक्वल टू जी बार है, z की वैल्यू क्या है, a प्लस अयोटा b इज इक्वल टू a माइनस अयोटा b। करें इसको सॉल्व, क्या आएगा, आ जाएगा a, ये इस साइड पे है माइनस ए इज इक्वल टू माइनस अयोटा बी माइनस अयोटा बी, क्या आ गया 0 इज इक्वल टू माइनस 2 अयोटा बी माइनस 2 अयोटा, एक साइड पे ले आए 0 इज इक्वल माइनस 2 अयोटा बी इज इक्वल सॉरी माइनस 2 अयोटा बी, बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0, हेंस इस तरह से भी हमारे पास प्रूफ हो गया। सो रियल नंबर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो a के इक्वल होगा। सो वी हैव प्रूव दैट, हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, z माइनस जी बार डिवाइडेड बाय z प्लस जी बार इज इक्वल टू अयोटा ब्रैकेट स्टार्ट इमेजिनरी z ओवर रियल z। यहां पर उन्होंने कहा है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अयोटा ब्रैकेट इमेजिनरी z ऊपर और रियल z नीचे, उसका रियल नंबर नीचे। तो किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। z की वैल्यू क्या हम लोगों ने लेट की हुई है, a प्लस अयोटा b, जी बार की वैल्यू क्या है, a माइनस अयोटा बी। करें इसको सॉल्व, z माइनस जी बार करेंगे जब हम लोग, हमारे पास आंसर क्या आएगा, a प्लस अयोटा बी माइनस a माइनस अयोटा बी। करें स्टार्ट, क्या बनेगा, a प्लस अयोटा बी माइनस अप्लाई किया a माइनस प्लस अयोटा बी, ये चीज आपस में कैंसिल, यहां पर आ जाएगा 2 अयोटा बी। ये आपके पास एक आंसर आ गया किसका, c माइनस जी बार उसकी ऊपर वाली वैल्यू का। दूसरी वैल्यू का देखें क्या आंसर आता है, अगर हमारे पास हो z प्लस जी बार इज इक्वल टू a प्लस अयोटा बी, दरमियान में प्लस है a माइनस अयोटा बी, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा 2a अयोटा बी माइनस अयोटा बी से कैंसिल। अब इनकी वैल्यूज को आप लोग पुट करें इसकी पहली वाली इक्वेशन में, इसको आप लोग इसमें पुट करेंगे ना जब, तो क्या आ जाएगा, z माइनस जी बार की जगह क्या पुट करूंगा, वो करूंगा 2 अयोटा बी, ठीक है। नीचे क्या आएगा 2a, क्या आ गया हमारे पास 2a, 2 को कैंसिल करें ना करें नो इशू, कोई मसला नहीं, ये कर दें कैंसिल। हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है कि इमेजिनरी पार्ट ऊपर आ रहा है, रियल पार्ट नीचे आ रहा है। आप लोगों को वेल डिफाइंड नोन है कि अगर अयोटा जिस वैल्यू के साथ हो वो उसकी इमेजिनरी और जिसके साथ ना हो वो उसकी रियल वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पर बी के साथ क्या है अयोटा, लेट्स ये आप दोनों का अयोटा है, अयोटा कॉमन ले लिया। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है फिर आपके पास बी वाला है, हम लोग लिखेंगे लेट्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, किसका, z का जो इमेजिनरी पार्ट है डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, और हेंस आपके पास ये चीज भी प्रूफ हो गई जिसमें इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट है, उसमें कहा जा रहा है कि z इज आइदर रियल और प्योर इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ व्हाटएवर। हम इस चीज की आइदर रियल, कब रियल होगा, और प्योर इमेजिनरी, और कब ये उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो लेट्स हम लोग इसका भी आंसर देखते हैं क्या आता है। ये हमारे पास आ रहा है, लेट्स सपोज दैट z is equal to a plus iota b, z bar is equal to a minus iota b, उसका कंजुगेट आ गया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास z bar होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू z स्क्वायर, z bar होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। ये चीज हम लोगों ने इसकी प्रूफ करनी है। इफ केस 1 क्या है आपका, केस वन में आप लोगों ने ये फाइंड करना है इफ इज आइदर रियल, अगर ये रियल है, अगर आपके पास जो z है वो रियल है तो उसका जो पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अगर तो z रियल है ना तो उस सूरत में हमारे पास
इफ z is a real complex number, is a real complex number, अगर z हमारे पास रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पर जो b की वैल्यू होगी वो शुड बी इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लेट्स से दैट अगर z की वैल्यू हमारे पास a प्लस योटा b और b की वैल्यू को हम लोग कर देते हैं 0, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 8। सो प्रूव दैट इन द गिवन कंडीशन अगर b की वैल्यू 0 है, अयोटा b की वैल्यू 0 है, तो फिर आप लोग वहां पर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो आपका आएगा z होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा a स्क्वायर। क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। अब जो दूसरी इसकी कंडीशन है वो क्या है, दूसरी कंडीशन जो केस 2 है उसमें कह रहा है प्योर इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ। इमेजिनरी कैसे होगा, इमेजिनरी के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को a की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू को जब दोनों में 0 कर देंगे तो वहां पर कौन सी चीज बचेगी, वहां पर आपके पास अयोटा b बचेगा। क्या बचेगा आपके पास, अयोटा b। ठीक है, जी की शक्ल में भी हमारे पास और जी बार की शक्ल में भी अयोटा बी ही बचेगा। जब हम लोग यहाँ पर a की वैल्यू 0 कर देंगे तो उस सूरत में हमारे पास क्या बचेगा, या तो ये बचेगा या ये। तो हमारे पास जो इसकी कंडीशन थी वो क्या थी, वो थी जी बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी बार, यानी जी बार जो है वो जी स्क्वायर के इक्वल है। जी बार की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस अयोटा बी माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हैंस आपके पास जो इसकी गिवन कंडीशन है वो प्रूफ हो गई है। अगर इसको मजीद सॉल्व करना चाहते हैं उसका भी कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए यहाँ से इसको कर लें, जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। आप लोग जी बार स्क्वायर और जी स्क्वायर को आपस में कलेक्ट कर लें, इकट्ठा कर लें, तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी बार की वैल्यू क्या है, a माइनस अयोटा बी का होल स्क्वायर। जी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a प्लस बी का अयोटा बी का होल स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई करें, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर फिर माइनस आ जाएगा। माइनस के लिए माइनस वाला क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है, a ही है, a स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है, अयोटा b प्लस अयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a अयोटा b। ये तो आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2, सॉरी यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2a अयोटा b। ये आपके पास वैल्यू आ गई है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सारी वैल्यू को एक साइड पर ले आए, a स्क्वायर ये इधर आया माइनस a स्क्वायर बन गया। ये देखें अयोटा स्क्वायर है, हम जानते हैं जो अयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, -1 के। माइनस और प्लस माइनस बी स्क्वायर, और ये भी माइनस हो जाना था। यहाँ पर जब हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी थी -1, तो यहाँ पर भी ये माइनस इस साइड पर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 2 अयोटा a अयोटा b है, यहाँ पर प्लस है, ये इधर आएगा तो ये माइनस का 2a अयोटा b इज इक्वल टू 0। आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखें जो कट हो रहा है नंबर उसको कट कर दें, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से कैंसिल। आपके पास जो नंबर बचेगा वो बचेगा 2a अयोटा b इज इक्वल टू 0। जब आप यहाँ से कोई भी नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लेता हूँ -4 अयोटा कॉमन, ये -4 अयोटा इंटू ए बी इज इक्वल टू 0, ये उस साइड पर क्या तो 0 हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूफ दैट आपके पास जो इसकी इक्वेशन है वो प्रूफ हो जाएगी कि किस तरह से ए को जब 0 रखेंगे और बी को 0 लगेंगे तो आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो प्रूव हो जाएगी। अगर आप लोग प्योर इमेजिनरी पार्ट चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट द प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी कब होगा, प्योर इमेजिनरी इफ a इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन प्योर इमेजिनरी कब होगी, जब आपके पास जो a का हिस्सा पार्ट है वो 0 की इक्वल होगा। प्योर रियल सॉरी आपके पास ये रियल कब होगी, तब भी होगी जब आपके पास b इज इक्वल टू 0 होगा। ये है आप लोगों का स्टेटमेटिकली क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, जिसमें बताया गया है z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, mod z1 z2 इज इक्वल टू 16, देन फाइंड दैट mod z2 इज इक्वल टू व्हाट। आप लोगों ने mod z2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से आप लोग करेंगे वो फार्मूला मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो आप लोगों के पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये है z1 z2 mod इज इक्वल टू z1 एंड Z2। इस फार्मूले की मदद से हम लोग यहाँ पर Z2 मार की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज भी गिवन है, Z1 भी नहीं है Z2 भी नहीं है। हम लोग पहले क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हमारे फार्मूला की जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी फिल हो जाए। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। नाउ आप लोग क्या करें, Z1 मार की वैल्यू फाइंड करें। क्या आ जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड ले लिया आपने, मैग्नीट्यूड लें क्या आएगा, मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ कांस्टेंट का स्क्वायर लेना है, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब आपने इसको सॉल्व किया क्या बना, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 13। आपके पास जो Z1 की वैल्यू आई है वो क्या आई है, वो आई है अंडर रूट 13। क्या आई है, अंडर रूट 13। यहां पर वैल्यूज पुट करें बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। Z1 Z2 मार की वैल्यू क्या थी, 16, पुट करें। Z1 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 13। Z2 मार वो हमारे पास नहीं है, वो हमने मालूम करना है। सिंपल सा मेथड है, यहां से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 16 ओवर अंडर रूट 13 इज इक्वल टू Z2 मॉड। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, Z2 मॉड इज इक्वल टू 16 ओवर 13, और यही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, इफ Z1 and Z2 are the two complex number, then prove that mod Z1 plus Z2 whole square minus mod Z1 minus Z2 whole square is equal to 4 real number into Z1, 4 real number into Z2। तो आप लोगों ने यहाँ पर Z1 का रियल नंबर और Z2 के रियल नंबर को के प्रोडक्ट को यहाँ पर फाइंड करना है, क्या वाकई ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या नहीं, इसका हम लोगों ने पता लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर नंबर लेट कर लेते हैं। लेट Z1 जो है वो है a प्लस अयोटा b, इक्वेशन नंबर 1। Z2 क्या है आपके पास, c प्लस अयोटा d, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। मजीद आप सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको इसकी ही इक्वेशन में रिजॉल्व करना शुरू कर देंगे। लेट्स सबसे पहले Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास, वो है a प्लस अयोटा b प्लस है, प्लस Z2 की वैल्यू c प्लस अयोटा b और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। मजीद सॉल्व किया इसको तो क्या बनेगा, हम लोग क्या करें, जो इसके इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको अलहदा कर लेते हैं, जो इसके रियल पार्ट है उनको अलहदा कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस सी प्लस क्या बन जाएगा, अयोटा b प्लस अयोटा d। तो यहाँ पर जो आपके पास कॉमन चीज आ रही है वो क्या है, a प्लस सी, ठीक है, प्लस b प्लस डी, साथ में अयोटा और होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने इसका क्या करना है, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। मॉड में क्या होता है, मॉड में जब भी किसी चीज को आप लोग प्लस माइनस करते हैं तो मॉड ओपन करते हैं तो वो प्लस में होती है, लिहाजा अगर हम लोग योटा स्क्वायर लेते भी है ना तो ये वैल्यू आपकी प्लस में ही आएगी। तो योटा को यहाँ पर ही हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो जो मजीद वैल्यू आप लोगों के पास आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी इसका स्क्वायर होगा हमारे पास a प्लस सी का स्क्वायर प्लस b प्लस डी का स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर माइनस था, मॉड ओपन किया तो वो प्लस का होगा तो हमने उसको इग्नोर कर दिया। इसका स्क्वायर ओपन करें वही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका स्क्वायर आ गया, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। दूसरा जो इसका स्टेटमेटिकली क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, यानी अब हम लोगों ने Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखें जब Z1 को यहां पर पुट किया था वो क्या था हमारे पास a प्लस सी, Z2 को पुट किया वो क्या बना b प्लस टी।
सिर्फ दरमियान में माइनस का जो है ना वो फर्क आ रहा है, तो वो फर्क हम लोगों ने यहाँ पर उसको पुट कर देना है। तो यहाँ पर जो आपके पास फिर वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, उसको जरा लिखिएगा। वो आ जाएगी आपके पास, ये फिर माइनस की बन जाएगी वैल्यू। क्या हो जाएगा ये आपके पास माइनस की वैल्यू बन जाएगी। पहले आपके पास किस में आई थी, प्लस में आई थी ना, और ये फिर आप आपके पास क्या हो जाएंगी, ये माइनस की वैल्यूज बन जाएंगी। तो ये दोनों वैल्यूज आप लोगों ने क्या लिखनी है, ये लिखेंगे a माइनस सी, दरमियान में प्लस कर लें, और फिर क्या आ जाएगा आपके पास दूसरी वैल्यू क्या लिखी थी आपने, b प्लस डी। ये आपके पास b माइनस डी साथ में योटा और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि बच्चे वहां पर हमारे पास माइनस में वैल्यू है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो भी माइनस में ही आएगी, दरमियान में वही प्लस होगा। इसको करें सॉल्व, क्या बनता है ये बनेगा a प्लस सी, ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी का होल स्क्वायर, और योटा का स्क्वायर माइनस और मार्ट ओपन किया तो वो माइनस खत्म। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला लग गया, उसको हमने ओपन कर लिया। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब क्या करें, इसको सब्सट्रैक्ट कर लें। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 इनटू 3, क्योंकि बेसिकली अगर फार्मूला देखा जाए तो ये था g1 प्लस g2 मार का होल स्क्वायर। वो आपके पास क्या आई है, वो आई थी आपके पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2bd। एक ये वैल्यू आपके पास आई थी। दूसरी वैल्यू क्या आई है, वो आपकी ये आई है, जो कि g1 माइनस g2 होल स्क्वायर मार वो माइनस करनी है आपने। तो जस्ट पहले वैल्यूज लिखे, क्या आई थी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd। जब आपने यहाँ पर इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो इसकी जो नीचे वाली वैल्यूज है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे उसके साइन, चेंज, प्लस का माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस। अब इनको करें क्या बनेंगे, ये कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल और ये वाला नंबर भी कैंसल हो जाएगा। मजीद यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आ जाएगी आपके पास 4ac प्लस 4bd। ये आपके पास वो नंबर आ गए हैं जो सारी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करने के पास बाद मौजूद थे। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है क्या रियल नंबर z1 वो a की इक्वल नहीं है। z1 में क्या था, देखें a नहीं था। अब वही चीज देखें, रियल नंबर इंटू z2, क्या वो c नहीं था, है। आप लोगों ने ये चीज देखी थी ना, रियल नंबर देखने, इमेजिनरी नंबर नहीं देखने। ये जैसे योटा b है और योटा d है, ये इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, रियल नंबर z1 रियल नंबर z2 इनटू गिवन कंडीशन। तो क्या यहाँ पर आपके पास जो रियल नंबर का सेट है 4ac इज करेक्ट, क्या है 4ac इज करेक्टली मेंशन इन द इक्वेशन। तो फिर हमारे पास ये चीज प्रूफ हो जाएगी। हैंस प्रूव दैट जो यहाँ पर चीज आएगी, ये देखें ये z1 है और ये आपके पास z2 है। तो गिवन कंडीशन क्या थी हमारे पास, z1 प्लस z2 मार्ट स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 मार्ट स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4 रियल z1 रियल z2। तो वो हमारे पास आ गया। मैं इसको लिखने लगा z1 प्लस z2 मार्ट स्क्वायर दरमियान में माइनस z1 माइनस z2 मार्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रियल ऑफ z1। z1 का रियल क्या था, a था। 4 देख ले कॉमन है, रियल 1 का क्या था a, तो हमारे पास z1 भी आ गया और रियल c2 और हैंस प्रूफ हो गया हमारे पास। तो ये वाकई ही वो वाली इक्वेशन बन रही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चे, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का सलूशन दिया जा सके। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंच जा सके।
तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।